पुराने लोग तो कहते थे कि मट्ठा अगर आप लें तो उसका तो कहना ही क्या। बड़े अच्छे ढंग से लोग प्रयोग करते थे। थोड़ा सा पुदीना, कुछ तुलसी दल और जीरे का तड़का लगाकर मट्ठा जिस तरह से तैयार करते थे वो अपने आप में बड़ा लाभ देता था। और भोजन के साथ पानी की व्यवस्था भी ऐसी रखी गई कि अगर पानी लेना पड़े तो बहुत थोड़ा सा पानी बीच में लो, नहीं तो बाद में 15-20 मिनट के बाद में पानी पी लिया जाए। बस पानी के लिए जगह जरूर रखनी चाहिए। और जैसे कि इंग्लैंड वाले लोग कहते हैं कि सवेरे का जो नाश्ता है वो किसी प्रिंस की तरह से होता है और दोपहर का जो भोजन है वो किंग की तरह से होता है और रात्रि का जो भोजन है जो आप डिनर करेंगे तो वो किसी क्वीन की तरह से है। तो उनका कहना है कि सवेरे का भोजन तो आपका नाश्ता थोड़ा हो, नपा तुला हो, लेकिन गरिष्ठ और पौष्टिक भोजन होना चाहिए। इसलिए सवेरे ऐसी चीज ही लेनी चाहिए कि जो आपके शरीर में ज्यादा ऊर्जा दे। दोपहर के भोजन में सारी तरह की, राजा जब बैठता है तो उसके चारों तरफ खूब सजावट होती है, तो दोपहर के भोजन में तो सब तरह की चीजें होनी चाहिए। जो आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि 12, 11, 13 और 15 तक चीजें बताई गई है कि वो चटनी बनाने के लिए प्रयोग करो, क्योंकि कुछ लेहिए चीजें होनी चाहिए, चाटने वाली चीज कुछ होनी चाहिए। चटनी तो वही है जो आदमी को चाटने के लिए मजबूर कर दे। कुछ रस वाली चीज होनी चाहिए, सब तरह का भोजन। क्योंकि मैं केवल भोजन के ऊपर ही नहीं कहना चाहता, संक्षेप में कह रहा हूं, ये सारी चीजों का तालमेल बनाते बनाते ध्यान रखना चाहिए। रात्रि का जो भोजन है वो हल्के से हल्का हो, उसकी कोमलता का, सुकोमलता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भोजन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अगर मधुर संगीत चले और प्रसन्न होकर ग्रहण करें और ये मानकर ग्रहण करें कि ये मेरे प्रभु का प्रसाद है, तो फिर वो अन्न कमाल करेगा। महिलाएं भी भोजन बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब भोजन बनाया जाए तो उस समय हो सके मन मन में अपने प्रभु का भजन करते करते भोजन बनाएं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का भोजन बन रहा हो ऐसा नहीं माने, ये हमारे प्रभु का प्रसाद तैयार हो रहा है, ये मान करके उसे तैयार करना चाहिए। ऐसी अवस्था में बनाया गया भोजन चमत्कार पैदा कर देगा, ये बात निश्चित है। इसलिए मैंने आपसे कहा ऋतु के अनुकूल भोजन करना, संतुलित भोजन करना और ये ध्यान में रख करके पौष्टिक भोजन हो। और जो लोग बहुत परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए कोई इतने नियम नहीं बन पाते। उन लोगों की व्यवस्था तो अलग ही होती है, उनकी डाइजेशन पावर भी अलग तरह की होती है। वो कहा जाता है ना कि कोई किसान मोटी मोटी सवेरे सवेरे 4 सूखी रोटियां खाकर, पानी पीकर 1 गिलास उठ करके अपने खेत में हल चलाने के लिए चला, तो किसान वैद्य था, उसने दूर से देखा, तो उस वैद्य जी ने किसान की तरफ आवाज देकर कहा, बीमार पड़ोगे। अगर पानी लेना था तो बीच में लेते, थोड़ा सा भोजन किया और एकदम पानी के गिलास पी करके उठ खड़े हुए। बहुत सारा उपदेश किया उसने, सुनने के बाद कहा, वैद्य जी आपका मतलब यही है ना कि पानी बीच में होना चाहिए था। बोले हाँ यही मतलब है। बोले तो फिर बैठो 2 मिनट। उसने 4 रोटियां और खाई और 4 रोटियां और खाने के बाद कहा, आप बताना जरा पानी बीच में हो गया है क्या? अगर बीच में हो गया तो फिर मैं चलूं, नहीं तो और कोई कानून हो तो बताना। वैद्य जी ने हाथ जोड़े और कहा कि जब तू 4 रोटी और खा सकता है तो फिर हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बिल्कुल ठीक रहेगा। परिश्रमी आदमी है ना, परिश्रम वाला व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति हर तरह से स्वस्थ रहेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, आहार व्यक्ति अपना मर्यादित करे।
कर्म करने में जो भी आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए वो भी आपका मर्यादित हिसाब किताब हो। रात दिन लगे हुए हैं काम में आप, ऐसा नहीं, नाप तोल करके चलाओ। देखिए आपने एक चीज देखी होगी, हलवाई भोजन बनाता है तो उसमें स्वाद कुछ ज्यादा आता है, ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। उसकी विशेषता क्या है? मसाला डालेगा, नमक डालेगा, कोई भी चीज वो डालेगा बड़ा नाप तोल के, नाप तोल से मतलब है पूरा का पूरा तोल करके हिसाब लगा करके डालता है तो चीज स्वादिष्ट बनती है। घर में मिर्च मसाले डालते हुए व्यक्ति की नाप तोल में कमी हो जाए तो स्वाद में भी कमी हो जाती है। ठीक इसी तरह से जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को पूरा नाप तोल के साथ बिताता है उसकी जिंदगी ज्यादा स्वाद से भर जाती है, ज्यादा रसपूर्ण हो जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर कभी कितना कर दिया और कभी कितना कर दिया तो उसकी जिंदगी रसहीन हो जाएगी, ये बात निश्चित है। इस फार्मूले को ध्यान में रख करके चलिए, बहुत नाप तोल करके अपने को चलाओ। अति कहीं भी करोगे वहां गड़बड़ हो जाएगी, कमाने में भी कर्म करने में भी अति नहीं करना। युक्त स्वप्न अवबोध से, जागना और सोना ये भी नियम से हो। और अगर आपने नींद को बेकार कर दिया, ये बात निश्चित है कि फिर आपका अंदर का सिस्टम बिगड़ेगा। देखिए जिस आदमी को भूख ठीक से ना लग रही हो और जिसकी नींद सही नहीं है, पूरी नींद नहीं आती, समझ लेना सिस्टम बिगड़ गया अंदर का। ऐसा नियम माना गया है, पेट नरम, पांव गरम, सिर ठंडा, डॉक्टर आओ तो मारो डंडा। डॉक्टर अगर इस स्थिति में आए तो फिर उसको मतलब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है। पेट व्यक्ति का नरम रहे और पांव गर्म रहे, परिश्रम करता रहे, चलता फिरता रहे, सैर करे। 40 साल के बाद तो ये माना जाता है कि सैर आवश्यक है। और दूसरे ढंग से कहें, आधा घंटा रोज अगर आप अपने लिए नियम पूर्वक दे दें फिर 2 घंटे तक आपको डॉक्टर की लाइन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात निश्चित है। और अगर आधा घंटा अपने लिए नहीं निकालोगे तो फिर 2-2 घंटे तक डॉक्टर की लाइन में बैठो, दवाइयां खाओ और कांटे चुबाओ। वो कांटे ही होते हैं ना जो सुई लगती है। और कई लोग अपना सिस्टम बिगाड़ लेते हैं, शुगर हो गई, अब समस्या बन गई, इलाज कोई है नहीं, सिर्फ इतना ही है कि उसको कंट्रोल में लाने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाइए। और उस समय लोगों को देखा कि शुगर हो गई तो सवेरे सवेरे नीम के पत्ते चबा रहे हैं, कोई जामुन के कोंपले खा रहा है, कोई जामुन की गुठलियां पूरी तरह से घोट पीट करके पाउडर बना करके पानी से पी रहा है। पूछा जाए अब क्या जीवन का यही ढंग रह गया, तो सीधा सीधा मुंह से निकलता है कि मीठी मीठी जिंदगी खत्म, कड़वी कड़वी शुरू। तो कड़वाई लेना, करेले का जूस पीते हुए लोगों को देखा और पहले नियंत्रण से बाहर। परमात्मा ने जो कोटा बना रखा ना आपके लिए, इतना सुख ले सकते हो इस तरह से चलकर, तो अगर मर्यादा में चलोगे तो देर तक अपना सुख ले सकोगे। मर्यादा से हीन होकर के चलोगे तो फिर न नींद का सुख न खाने का सुख, फिर तो कोटा पूरा हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा शुगर नहीं ले सकते, चीनी नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते, कोटा पूरा हो गया। हलवे नहीं मिलेंगे, अब पराठे नहीं खाओगे, पूरियां नहीं खा सकते, सीधा ही तली हुई चीजें नहीं ले सकते, फ्राइड चीजें बंद। तो मतलब क्या हुआ, कोटा पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब उस स्थिति में बैठे रहिए, हर समय ये ध्यान में रहेगा ये खा लेंगे तो ये हो जाएगा, वो खा लेंगे तो वो हो जाएगा। बहुत बड़े सेठ जिनका बहुत बड़ा कारोबार, डाइनिंग टेबल बड़ी भारी,
15-16 आदमी बैठ सकें एक साथ, और उसमें सेठ जी बैठे हुए, चांदी का थाल और 3 कटोरियां उसमें। एक कटोरी में कैप्सूल, टैबलेट्स, और एक में थोड़ा सा पापड़, और एक कटोरी में मूंग की दाल का पानी। सेठ जी इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा कारोबार, इतनी जमीन जायदाद, इतनी फैक्ट्रियां, इतनी कंपनियां, किस लिए? आदमी कहता है देखिए जी, जो पहन लिया वो वस्त्र अपना, जो खा लिया वो भोजन अपना, जितनी जगह पर सो गए वो जगह काम आ गई, बाकी तो ये सारी के सारी बेकार की चीजें होती हैं। अब हम लोगों के लिए वो व्यक्ति बहुत बड़ा भोजन के थाल लगवाकर बैठा हुआ, अपने लिए इतनी चीज। पूछा जाए ऐसा क्यों? कहता है किस्मत के खेल हैं। जब परमात्मा ने शक्ति दी थी, दांत दिए थे, तो चने नहीं उस समय थे, अब चने दे दिए हैं, दांत चले गए। है ना विचित्रता? जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते, और जब चने मिलते हैं दांत गए। अच्छा हो अपने चने मिले ना मिले, लेकिन दांत ना खराब करो। अपने शरीर को दांव पर लगाकर, सेहत को दांव पर लगाकर धन कमा भी लिया, तो फिर वो धन किस काम आएगा? बाद में आप डॉक्टर से दवाइयां लेते रहिए, कोई काम आने वाली नहीं, शरीर बिगड़ता रहेगा। इसलिए कहा कि नियंत्रण लगाओ, सोने में और जागने में, खाने में, पीने में, कर्म करने में, सब में व्यवस्था बनाओ, तब तो ठीक रहेगा। नहीं तो बीमारियां आएंगी। और जिस आदमी को आप कहोगे आसन जमा करके बैठो, उसके घुटने में दर्द है, तो ध्यान परमात्मा का करेगा या फिर वो अपनी चरण सेवा करेगा? बार बार पांव दबाता जाएगा और कहेगा अब घुटने मुड़ते नहीं। शरीर ठीक नहीं है, सिर दर्द हो रहा है, सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम है, गर्दन नीचे नहीं कर सकता, थोड़े सी गर्दन झुकाई गड़बड़ शुरू, एकदम चक्कर आने शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि अपने को पहले से ही मर्यादित, व्यवस्थित होकर चलाना शुरू करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। अब लोग देखते हैं कि जिन